कॉलेज के कॉरिडोर में आज एक ऐसा पल हुआ जिसने कबीर के अंदर का असली साइड दिखाया। जब बात उसके अपने दोस्त नील की आई तो उसने चुप्पी तोड़ दिया। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नए सीन का मजा सबसे पहले मिले। कबीर अपना बैग एक कंधे में डालकर किताबें एडजस्ट करता है। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स के ग्रुप्स निकल रहे हैं। किसी ने हंसी छोड़ी, कोई अपने दोस्त को कंधे से धक्का दे रहा है। हर जगह एक नॉर्मल कॉलेज की हलचल थी। कबीर भी अपने शांत चार्म के साथ निकल रहा था, जैसे सब रूटीन का हिस्सा हो। तभी कॉमर्स विभाग के वही लड़के उसे देख लेते हैं। कैंटीन वाले दिन का सीन उनके ईगो पर अभी भी बोझ था। उन्हें लगा कबीर चुप है, मतलब डर गया है, पर वो कबीर को समझ ही नहीं पाए थे। उसकी चुप्पी उसकी कभी कमजोरी थी ही नहीं, वो उसकी ताकत थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, नफरत और जीत का मिला जुला रंग। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो दिखने में हल्की लगती है, पर अंदर से सिर्फ एक बात कहती थी, कबीर एक दिन हमारे सामने टूटेगा। जैसा उनका मकसद ही था कि उसके कॉन्फिडेंस को टूटते हुए देखना है। वो चाहते थे कि एक पल आए जब कबीर अपना दर्द छुपा ना पाए और उसके टूटने से ही उनकी जीत पूरी हो। माहौल एकदम हैवी हो गया और उसी बेचैनियों के साथ उनके साथ एक लड़का ताना मारते हुए बोल पड़ा, ओए हीरो, बड़े दिन बाद दिख रहा है। एटीट्यूड अभी भी उतना ही हाई है। कैंटीन में इंसल्ट के बाद भी इसका कॉन्फिडेंस देखो, जैसे ये पूरा कॉलेज इसके लिए ही बना हो। सच में खुद को स्टार ही समझता है ये। कबीर उनको देखता भी नहीं, बस सीधा चलता रहता है। उसकी अनदेखी और नॉर्मल चार्म उन लड़कों की जलन को और बढ़ा देती है। तेरे जैसे लोग हमेशा अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। सोसाइटी क्या सोचती है परवाह ही नहीं है ना तुझे। कबीर रुकता है, सिर्फ एक पल के लिए उनकी तरफ देखता है। उसकी आंखों की ठंडी स्थिर नजर उन्हें अपने आप में एक जवाब देती है। फिर वो पलट जाता है। लड़के फिर हंसी उड़ाते हैं। वैसे देखा तुमने, हीरो और वो लाइब्रेरी वाला सीरियस बंदा, दोनों की बॉन्डिंग कुछ एक्स्ट्रा ही लग रही है। कहीं हाइडन सीन तो नहीं चल रहा इनका? ये सुनकर कबीर के कदम एकदम से रुक गए। उसकी आंखों में गुस्सा बिजली की तरह चमका। अपने बारे में वो कुछ भी सुन सकता था, पर नील के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं था। कबीर धीरे से पलटा, बैग एडजस्ट किया और उनकी तरफ चलने लगा। धीरे स्थिर कदम, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। कॉरिडोर की बातें खामोश हो गईं। सबको लगने लगा कुछ होने वाला है। कबीर ठंडी स्थिर आवाज, पर आंखों में तेज आग साफ झलक रही थी। नील मेरा दोस्त है और उसके बारे में तुम्हारी ये घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी औकात दिखाती है। नील वो है जो तुम सबको मिलाकर भी 1000 गुना ज्यादा पर्सनैलिटी रखता है। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सिंसेरिटी उन्हीं की वजह से उसने वो रिस्पेक्ट कमाई है जो तुम जैसे लोग गंदी सोच और चीप कमेंट से कभी छू भी नहीं सकते। लड़के थोड़ा हंसी दबाकर फिर कुछ बोलने ही वाले थे, तभी कबीर एक कदम और आगे बढ़ गया। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति इतनी तीखी थी, जैसे अगर कोई शब्द और निकलता तो कॉरिडोर वही मैदाने जंग बन जाता। एक शब्द और निकला ना नील के खिलाफ तो तुम्हारे ये दांत खींचकर रेलिंग पर सजा दूंगा। ये धमकी नहीं है, ये वार्निंग है, कॉलेज के सामने, सबके सामने। और याद रखना, मेरी खामोशी को कभी मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। कबीर की आंखें उनकी हंसी तोड़ चुकी थी। बीच कॉरिडोर में खड़े सब स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे और एक बात उनके दिमाग में क्लियर हो गई, कॉलेज में चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे से पंगा लेना सुसाइड है।
तभी भीड़ को साइड करते में अर्जुन आया। उसे सिचुएशन का पूरा पता नहीं था, पर इतना जरूर समझ आया कि इस वक्त कॉरिडोर का पूरा सेंटर कबीर ही है, और अगर अभी किसी ने रोका नहीं तो आग और तेज भड़क सकती है। अर्जुन तेज पर कंट्रोल टोन में लड़के को देखते हुए कहता, जैसे हालात को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। बस बहुत हो गया ड्रामा। कॉरिडोर तमाशा करने की जगह नहीं है, ये क्लास के लिए है। अब सीधे हटो। अर्जुन लड़के को साइड कर देता है, फिर एक कदम कबीर के पास आकर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा है। उसका टच एकदम फर्म था, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, अब तू शांत हो जा। बस हो गया कबीर, उन्हें समझ आ गया है। अब और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अर्जुन के शब्द एक अंतिम मोहर की तरह लगे। वो लड़के एक दूसरे को देखकर चुप हो गए और हंसते हुए, लेकिन स्पष्ट रूप से डर के साथ साइड हो गए। कबीर का गुस्सा अब भी आंखों में था, पर अर्जुन के हाथ का वो कोमल सा दबाव उसे धीरे धीरे सामान्य कर रहा था, जैसे किसी तूफान को अपनी जगह बैठने पे मजबूर कर दे। अर्जुन थोड़ा टीजिंग स्माइल के साथ वॉक करते हुए बोलता है, तू ना कभी खुद को मिरर में देख। आज पूरा हीरो बन गया था। लग रहा था एक पंच और मारते ही न्यूज़ हेडलाइन बन जाएगी, कबीर का कॉरिडोर धमाका। मुझे बस ये बर्दाश्त नहीं होता, नील के बारे में कोई गंदी बात करे। अर्जुन शोल्डर स्क्वीज करते हुए कैजुअली डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। चल, लगता है तूने कुछ खाया नहीं है। भूखे पेट गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। चल कैंटीन चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तुझे नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो है। मेरे लिए ही चल ले। अर्जुन ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और हल्का खींचकर उसे कैंटीन की तरफ ले गया। कबीर थोड़ा चुप था। अर्जुन बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। बस कर कबीर, अब उतर जा गुस्से से। देख, तू समझदार है, लेकिन थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख। तेरी छोटी सी गलती और तुझे पता है क्या होगा ना, सीधा एक नोटिस आ जाएगा तेरा, फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट के सामने। कबीर भारी आह निकालता है, टेबल के कोने पर उंगली से थोड़ा टैप करते हुए। वो लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं अर्जुन, मुझे बस बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन कबीर के साथ चल रहा था, पर उसकी आंखें कबीर के एक्सप्रेशन को चुपचाप पढ़ रही थीं। उसने देखा कबीर का गुस्सा अलग था। ये बस ईगो या एटीट्यूड का गुस्सा नहीं था, ये पजेसिवनेस थी, नील के लिए। अर्जुन ने कभी कबीर को अपने लिए इतना रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। अपने लिए तो वो हमेशा चुप रहता, पलटकर जवाब भी नहीं देता, पर नील के एक चीप कमेंट पर बिना सोचे समझे, बिना डर के लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस पल अर्जुन के दिमाग में डॉट्स कनेक्ट होने लगे। कबीर का बिहेवियर नील के लिए धीरे धीरे अलग हो रहा था, जैसे उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा एक दोस्त से ज्यादा हो। अर्जुन ने अंदर ही अंदर स्माइल दबा ली। वो समझ गया था, पर समय सही नहीं था। अभी इस बात को छेड़ना बेकार है, इसलिए उसने फैसला किया। बाद में एक सही समय पर वो कबीर से ये जरूर पूछेगा, तू नील के बारे में आखिर सोचता क्या है? और अगर साइलेंट किलर को पता चल गया ना, तो तुझे ही डांट पड़ेगी। उसको तेरी अननेसेसरी फाइट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तू चाहे जितना भी हीरो बन ले, उसके सामने जीरो बन जाएगा। कबीर छोटी मुस्कुराहट दबाकर आखिरकार कोल्ड ड्रिंक उठाता है। तू भी ना कुछ भी बोलता है। और हाँ, नील को इसके बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, पर तू अपनी शक्ल तो ठीक कर ले भाई। ऐसे घूमेगा तो वो सब समझ जाएगा। उसको बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है भाई। वैसे आज वो दिख क्यों नहीं रहा? लाइब्रेरी का परमानेंट फिक्सचर तो है नील। बस तबीयत थोड़ी डाउन थी उसकी, इसलिए नहीं आया।
क्या बड़ी बात है। अर्जुन छोटी सी मुस्कुराहट दबाकर चिढ़ाते हुए कहता है, जैसे सब समझ गया हो। हाँ हाँ, मुझे बड़ी बात लगती ही कहाँ है, तू ही ज्यादा बड़ी बात बना देता है। अर्जुन ने बात को वही खत्म कर दिया, पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में डॉट्स और क्लियर हो रहे थे। ये सिर्फ एक बीएल कहानी नहीं, एक दिल से जुड़ा सफर है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस सफर का हिस्सा बनें।